जय माता दी दोस्तों। माता रानी आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। आज की वीडियो में गुप्त नवरात्र कब से आरंभ हो रहे हैं इसके बारे में संपूर्ण सटीक जानकारी मिलने वाली है। वर्ष 2024 में गुप्त नवरात्रि के बारे में जानकारी के लिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। यह नवरात्रि वर्ष में 4 बार आती हैं। वर्ष में हर 3-3 माह के अंतराल में नवरात्रि आती हैं। चैत्र, आषाढ़, आश्विन माह और माघ के शुक्ल पक्ष से प्रतिपदा से नवमी तक नवरात्र का पर्व रहता है। इनमें आषाढ़ और माघ में आने वाले नवरात्र जो होते हैं वह गुप्त नवरात्र कहलाए जाते हैं। इस प्रकार साल में 2 बार गुप्त नवरात्र आते हैं और आषाढ़ के नवरात्र वर्षा ऋतु और माघ नवरात्र जो होते हैं वह बसंत ऋतु का आगमन पर बनाए जाते हैं। माघ नवरात्रि में आने वाली जो बसंत पंचमी होती है उसको बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन माता सरस्वती की पूजा की जाती है, ज्ञान की देवी होती हैं। माघ माह की जो शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि शनिवार को 10 तारीख को आरंभ हो रही है और इस दिन से गुप्त नवरात्रि शुरू हो रही हैं जो कि 18 फरवरी तक रहेंगे। माघ में आने वाले गुप्त नवरात्र में माता की पूजा और उपासना के लिए बहुत ही प्रशस्त समय माना जाता है। इस समय में नवरात्र में माता दुर्गा के साथ माँ सरस्वती के रूप का भी पूजन किया जाता है। साथ ही माता महाकाली, महालक्ष्मी की उपासना की जाती है। इस नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती के पाठ किया जाता है और जिसे धन धान्य सुख संतान सुख प्राप्त होता है। और प्रमुख रूप से देवी के 3 चरित्र दिखाई देते हैं। प्रथम चरित्र में देवी महाकाली, मध्यम चरित्र की देवी माँ लक्ष्मी और उत्तम चरित्र की देवी माँ सरस्वती बताई गई हैं। साथ ही इन 9 दिनों में विभिन्न 9 शक्तिपीठों के दर्शन करने का भी विधान है। इनके अलग अलग उपासना की जाती है। आप गुप्त नवरात्रि में रामचरितमानस का पाठ कर सकते हैं, कथा श्रवण कर सकते हैं, हनुमान जी की उपासना कर सकते हैं जिससे बल, बुद्धि और विद्या की प्राप्ति होती है। कलश स्थापना कर सकते हैं और एक चौकी पर लाल वस्त्र बिछा करके आप अष्टकल कमल बना सकते हैं। उसके ऊपर चावल से और श्रीफल रखें, कलश रखें, माता देवी की प्रतिमा या तस्वीर जो भी हो विराजमान करें। पंचोपचार, षोडशोपचार जिस तरह से भी आपके पास सामग्री हो माता रानी का श्रृंगार माता रानी को अर्पित करें, समर्पित करें। प्रातः जल्दी उठ जाना है और ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि कर लें। एक समय भोजन कर सकते हैं आप और फलाहार रह करके भी कर सकते हैं। भूमि पर शयन कर सकते हैं। ब्रह्मचर्य का इस दौरान पालन करना चाहिए जो व्रत रखते हैं। मान्यता है कि कई स्थानों पर घट स्थापना करके ज्वारी भी उगाते हैं और गुप्त नवरात्र में जो पूजा की जाती है वो गोपनीय रखी जाती है। इससे पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त होता है और अष्टमी या नवमी तिथि पर कन्या पूजन, ब्राह्मण भोज आदि करवाया जाता है। देवी पुराण में कालिका पुराण से व्यक्त होता है कि देवी पूजन के लिए जो प्रातः, दोपहर या रात्रि के समय यानी 3 समय माता की पूजा की जा सकती है। तो प्रिय भक्तजनों, अब जान लेते हैं कि घट स्थापना समय क्या रहेगा गुप्त नवरात्रि में यदि आप घट स्थापना करना चाहते हैं। तो प्रातः 8:52 से लेकर के 10:19 तक जो मीन लग्न रहेगा इस दौरान आप घट स्थापना कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त में इस दिन आप घट स्थापना कर सकते हैं जो 12:18 से लेकर के 1 के आसपास 2 मिनट यह अभिजीत मुहूर्त रहेगा। इस दौरान आप घट स्थापना कर सकते हैं और मीन लग्न और अभिजीत मुहूर्त में कभी भी देवी माँ की आप आराधना आरंभ कर सकते हैं। इसमें कोई संशय नहीं है। और आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो माता रानी के लिए एक दीप प्रज्वलित करने का नियम बना लें और माता रानी के दिन के अनुसार आप भोग तैयार करके माता रानी को भोग लगाएं, छोटी सी आरती कर लें। और सच्चे मन से, सच्चे भाव से, हृदय से की जाने वाली पूजा माता रानी अवश्य ही स्वीकार करती हैं, अपने भक्तों पर सदैव कृपा बनाए रखती हैं। प्रिय भक्तजनों, यह छोटी सी जानकारी थी गुप्त नवरात्र के बारे में। यदि जानकारी वीडियो में दी गई अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दीजिए जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको ठीक समय पर मिलती रहे। माता रानी का आशीर्वाद आपके परिवार में सदैव बना रहे। जय माता दी। आपका दिन शुभ हो।